कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां धर्म और अधर्म की परिभाषाएं धुंधली पड़ जाती हैं, जहां रिश्ते, मर्यादा और वचन सब कुछ युद्ध की आंच में तपकर इतिहास बनते हैं। इस महान युद्ध में कुछ क्षण ऐसे थे जो केवल विजय या पराजय नहीं, बल्कि नीति, त्याग और युक्तियों के प्रतीक बन गए। भीष्म की अजेयता, अभिमन्यु का बलिदान, घटोत्कच की आहुति और गुरु द्रोण की करुण मृत्यु, हर एक घटना इस महागाथा को अमर बनाती है। आइए चलते हैं महाभारत के उन निर्णायक दिनों की ओर, जब एक एक योद्धा ने अपने भाग्य और इतिहास दोनों को बदल डाला। महाभारत के युद्ध में 10वें दिन तक भीष्म पितामह कौरवों की ओर से अजेय योद्धा बनकर लड़ रहे थे। कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर पा रहा था। पांडवों को यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक भीष्म जीवित हैं, तब तक विजय असंभव है। तब श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर स्वयं भीष्म के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कहते हैं, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन यदि शिखंडी को सामने लाकर मुझसे युद्ध किया जाए, तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म की अंबा है, जिन्हें भीष्म ने विवाह से इनकार कर दिया था। इसलिए वे शिखंडी को स्त्री ही मानते थे और उसके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने यही योजना अपनाई। शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तब अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। भीष्म मरे नहीं। उन्होंने उत्तरायण यानी सूर्य के उत्तर की ओर जाने का समय तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। भीष्म के घायल होने के बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व आचार्य द्रोणाचार्य ने संभाला। उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन और श्री कृष्ण चक्रव्यूह भेदन में पारंगत थे, लेकिन उस दिन उन्हें योजनाबद्ध रूप से युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। केवल अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, परंतु बाहर निकलने का तरीका वह नहीं जानता था। फिर भी अभिमन्यु ने वीरता से युद्ध किया और अकेले ही कौरव पक्ष के कई बड़े योद्धाओं को परास्त किया। लेकिन जयद्रथ ने बाकी पांडवों को भीतर जाने से रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। कर्ण, दुर्योधन और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। कर्ण ने उसका धनुष और रथ नष्ट कर दिया। तब सबने मिलकर अनुचित ढंग से हमला किया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु से क्रोधित अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लूंगा। 14वें दिन का युद्ध सूर्यास्त के बाद भी चलता रहा। भीम का पुत्र घटोत्कच, जो आधा असुर था, रात में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था। उसने कौरव सेना का भारी संहार किया। दुर्योधन भयभीत हुआ और कर्ण से सहायता मांगी। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, शक्ति अस्त्र, जो उसे इंद्र से मिला था, लेकिन इसका प्रयोग केवल एक बार हो सकता था। कर्ण ने वह अस्त्र घटोत्कच पर चलाया और वह वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन अब वह अस्त्र अर्जुन पर चलाने योग्य नहीं रहा। यह अर्जुन की रक्षा का अप्रत्यक्ष मार्ग बना। अब युद्ध का नेतृत्व पुनः द्रोणाचार्य कर रहे थे। उनकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि बड़े बड़े राजा भी उनकी सेना में समा गए। तभी श्री कृष्ण ने युक्ति बताई। युद्ध में यह अफवाह फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने एक हाथी को मारकर यह बात फैलाई, क्योंकि हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। द्रोण ने युधिष्ठिर से यह बात पूछी और युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से जोड़ा, हाथी। लेकिन द्रोण ने केवल पहली बात सुनी और शोक में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह एक परीक्षा थी, नैतिकता की, त्याग की और धैर्य की। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया को मृत्युशैया बनाकर प्रतीक्षा की धर्म की।
अभिमन्यु ने अकेले युद्ध करके वीरता का नया अध्याय रचा। घटोत्कच ने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की और द्रोणाचार्य की मृत्यु ने दिखाया कि युद्ध में सबसे कठिन चोट होती है विश्वास की टूटन। इन कहानियों से हम सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन की दिशा भी सीख सकते हैं। यही है महाभारत की शक्ति, हर पीढ़ी को कुछ नया सिखाने वाली एक शाश्वत गाथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और ऐसे ही रोचक पौराणिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं। आइए